हाय गाइस, आपका रीता रूटीन में स्वागत है। जैसे आप देख रहे हो कि मैं अपनी सास से मिलने के लिए आई थी। उनकी तबीयत ख़राब थी, तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है उनकी। तो हम ना, ये लोग 3 भाई हैं और हम लोग 3 देवरानी जिठानी हैं। नंद हमारी है नहीं है। तो जैसे ये मेरी देवरानी अलग रहती है और मेरी दीदी है जो वो सगी मतलब मेरी जिठानी लगती है और बहन भी लगती है। तो इसी तरीके से हम लोग 3 देवरानी जेठानी। पहले मैं मम्मी डैडी के साथ रहती थी, लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगी कि हमारे जो एक पड़ोसी हैं उनसे थोड़ा सा ऐसी विवाद चल रहा था। तो विवाद ज़्यादा ना बढ़े, इसलिए बच्चे पढ़ लिख रहे थे, इस वजह से मैंने आपको एक ब्लॉग में बताया भी था कि इस वजह से हम यहाँ से हट गए हैं। तो हमारे यहाँ पे ना एक छोटी सी गली है, तो हम लोग जब बाइक वाइक निकालते हैं, आना जाना करते हैं ना, तो वो वहीं बीच में बर्तन मांजना, रोटी बनाना, खाना पीना पूरा काम करते थे। तो बार बार उनको उठने बैठने में दिक्कत होती थी। उनके 2 रूम है, इसके बाद भी वो बाहर मतलब हिड़सा करते थे, जैसे बोलते हैं ना कि हिड़सा करना, कि हमें नहीं निकलने देना हमारे घर के सामने से। तो इस वजह से थोड़ा सा विवाद हो गया था। तो हम 1.5 साल से अलग रह रहे। आज जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने मम्मी की हालत देखी, मुझे अच्छा नहीं लगा कि मतलब 3 बहुओं के होते साथे और सास इस तरीके से परेशान हो। नंद तो है नहीं, लेकिन हम अपने सास ससुर को बहुत समझाते हैं कि यहाँ से अपन बेच के कहीं अच्छी जगह ख़रीद लेते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के हिसाब से। लेकिन हमारे मम्मी डैडी है ना, जो कहना नहीं मानता। अरे हमने बहुत परेशानी से बनाया है, बहुत मेहनत लगी है बनाने में घर, इस वजह से। तो हम ना इस वजह से, लेकिन देखिए अब मुझे अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना है, तो मुझे तो भाई थोड़ा बहुत अलग रहना पड़ेगी इनसे। बाकी हाँ, ये है कि इनको कुछ भी अगर दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो हम लोग बीच बीच में आते जाते रहते हैं। और इनकी ज़्यादा स्थिति ख़राब होगी और ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी तो फिर भाई वो तो स्वाभाविक बात सी है कि फिर मुझे इनके पास ही आके रहना पड़ेगी या फिर इनको अपने पास रखना पड़ेगी। तो ये इनके बेटे हैं, ये सुन रहे हैं, मैं इन्हीं के सामने बोल रही हूँ जो कुछ भी बोल रही हूँ, अलग से नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं बुराई नहीं कर रही हूँ। क्योंकि देखिए फ्यूचर में अगर अपन को कुछ करना है तो आगे तो बढ़ना पड़ेगी। अब यहाँ पे आने जाने की गली इतनी छोटी है कि आने जाने में दिक्कत होती है, और अपने बच्चे पढ़ने लिखने में होशियार हैं ना, तो थोड़ा सा सबको ये लगता है अरे वाह बहुत ज़्यादा वो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं तो इनको घमंड है, ऐसा वैसा। तो कई तरीके की बातें बनती हैं जब बच्चे अच्छी एजुकेशन पे जाते हैं, पढ़ते लिखते हैं, तो कई लोग बहुत फालतू बातें करते हैं। तो थोड़ा सा क्या, इनका भी थोड़ा सा तेज़ स्वभाव है, तो ये भी ज़्यादा किसी की सुनते नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि जब जो व्यक्ति कोर्ट कचहरी करता है, कानून वगैरह में उठता बैठता है, तो इनके क्या बड़े बड़े मतलब ऐसे हैं कि ये कोर्ट के केस वगैरह, वकीलों के संग उठना बैठना और प्लस RTI का करता है। तो इस वजह से इनको भी गुस्सा बर्दाश्त नहीं होती। मेरे छोटा बेटा है, वो भी थोड़े गुस्से का तेज है। तो इस वजह से ना हमने यहाँ से खाली कर दिया, हम वहाँ पे रेंट पे रह रहे हैं। और हमारा काफ़ी बड़ा घर है जहाँ पे अभी हम बैठे हैं ना। 7 कमरे हैं हमारे, 3 ऊपर हैंगी, 3 नीचे हैं, फिर किचन है, हॉल है, सब कुछ है यहाँ पे, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। बस परेशानी है। इसके बाद भी हम रेंट दे रहे हैं 9,000 रुपये, हम रेंट पे रह रहे हैं 9,000 रुपये पे। तो क्या करने लगे, अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना, भविष्य बनाना है, तो भाई थोड़ी बहुत तो परेशानी उठाना पड़ेगी। जैसे आज मैं आई, उनकी हालत देख के मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन हमारे सास ससुर है ना, वो भी ना कहना नहीं मानते हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि आप हमें दे दो या हमें कुछ कर दो आप हमारे लिए, लेकिन अपने लिए तो कुछ कर लो ना। अपने लिए तो यहाँ से हट सकते हैं ना। जैसे अगर अपन को कोई जगह अच्छी नहीं लगती है तो अपन अपनी चेंज कर सकते हैं, जगह चेंज कर सकते हैं, घर द्वार दूसरी जगह खरीद सकते हैं। तो तुम बोलो कुछ, तुम्हें बोलना है। इतना ही कहूँगा कि यार माता पिता समझदारी से काम लें। ज़मीन गांव के में ज़मीन भी है, अगर वो निकाल दें, यहाँ का मकान बेच दें। इधर हमारा MGH कॉलोनी में भी 1380 स्क्वायर फीट मकान है, 9 कमरे वहाँ भी बने हुए हैं। तो यहाँ से प्रॉपर्टी तीनों चारों जगह की प्रॉपर्टी बेच के हमारे साथ रहें, लेकिन वो जिद करते हैं कि नहीं हमें नहीं, हमें तो यहीं रहना ही रहना है। जब यहाँ जैसे पे कि विवाद, यहाँ जब विवादित जगह है तो उस जगह को छोड़ दो ना, अच्छी जगह रहो। जब यहाँ के लोग गंदे लोग हैं, हमारे बच्चे पढ़ने लिखने में अच्छे हैं, एक MP का टॉप किया हुआ है, तो हम चाहते हैं कि ऐसे यहाँ के लोग अशिक्षित लोग हैं, तो हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो। इस कारण हमने यहाँ का माहौल छोड़ क्या के हम उनका रेंट पे आ जो गए। हमारे जो पड़ोसी है ना, आए दिन उनका पीना खाना गदर करना है, तो वो हम लोगों को चिल्ला चोट पसंद नहीं है बिल्कुल। जो हमारे ससुर हैं वो भी बैंक में मैनेजर थे, तो उनको ना थोड़ा सा शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उनको भी क्रोध आता है, गुस्सा आती है, इस चीज़ से ना वाद विवाद बढ़ जाता है हम लोगों का। हम लोग कम से कम 10-12 साल से इन लोगों से विवाद करते चले आ रहे हैं, इन लोगों को समझाते चले आ रहे हैं, लेकिन ये लोग समझ नहीं रहे। लेकिन मैं अपने बच्चों का फ्यूचर दाव पे नहीं लगाऊंगी, इसलिए हम अलग हो गए। और जैसे इनने बताया है, तो हमारा ना एक जगह पे बहुत बड़ा है, जो 8-9 कमरे हैं, रेंट पे छोड़ना है हमारे लिए। लेकिन वहाँ पे भी ना हमने रेंट पे छोड़े थे, तो काफ़ी जो किराएदार थे, कुछ अपने लोग भी थे वहाँ पे, जिन्होंने मतलब हमारी जो बोरिंग थी वो ख़राब कर दी, लाइट वगैरह में डिस्टर्ब कर दिया, दरवाजे। जैसे हम लोग बहुत कम जाते हैं,
दीदी और मेरी देवरानी तो दोनों अलग अलग हैं। मैं अकेली हूँ, मैं घर संभालूँ कि वहाँ जाऊँ कि घर की चला फिरी करूँ। मैं भी ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर पाती थी, लेकिन जब से मैं अलग हुई हूँ तो अब मैं चलने फिरने लगी हूँ, यहाँ वहाँ आने जाने लगी। नहीं तो पहले मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी। बस मेरा काम इतना है कि घर का काम करना, खाना पीना बनाना, बच्चों को खाना पीना देना, सास ससुर की देख रेख करना, इसके अलावा कुछ नहीं। कहीं जाना है तो नहीं जा सकती थी, ज़्यादा अलाउ नहीं है घर से निकलने का। तो बस इसी तरीके की है। देखते हैं आगे कैसा क्या है। अगर मम्मी की ज़्यादा कुछ तबीयत होती है तो फिर हम अपने साथ में रखेंगे, या फिर यहीं पे आके रहूँगी मैं उनके साथ में, जैसा भी है भाई। अब दोनों देवरानी जेठानी हैं तो वो तो इनकी सेवा कर नहीं पाएंगी, जो कुछ करना मुझे ही करना है। क्योंकि आपको पता है हम 3 देवरानी जेठानी, नाम कैसा है हम लोगों का, दो दो मेरी बड़ी देवरानी का नाम नीता है, मेरी बहन का नाम नीता है, बस मेरा नाम रीता है, मैं बीच की हूँ। मेरा नाम रीता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे आगे बढ़ाना, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो बस जैसा भी जो कुछ होता है, मम्मी डैडी से बातचीत होती है, अगर वो कहते हैं अगर बेचने का घर और तो ठीक है, नहीं तो फिर भाई कहते नहीं है कि पहले के ज़माने के लोगों का जो मोह माया रहती है वो घर द्वार में ज़्यादा रहती है, जगह ज़मीन में ज़्यादा रहती है। तो मैं उनको खुश देखना चाहती हूँ, उनकी खुशी में अपनी खुशी है। जब तक वो हैं उनके हिसाब से रहें, वो उनको जो अच्छा लगे वो उस हिसाब से करें। बस मैं इतना ही बोल सकती हूँ कि भाई मुझे तो अच्छा नहीं लगता कि मेरे सास ससुर को मैं परेशानी दूँ या उनसे अलग रहूँ या उनको दुख तकलीफ़ दूँ। क्योंकि ना मैं एक बेटी बन के रहना चाहती हूँ। जे कोई मुझे कल को ये ना कहे कि नहीं एक बहू है तो बहू का फ़र्ज़ निभा रही। मैंने शुरू से आज 23 साल से मैंने अपने सास ससुर की बहुत सेवा की है, और जो भी आगे होगा मैं आपको बताऊँगी, बातचीत करूँगी। और बहुत सी बातें हैं परिवार के बारे में, घर के बारे में, मैं वो भी बताऊँगी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय गाइस।